आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण, जो कि सत्य की जीत खंडकाव्य से है। जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का कन्फर्म है कि ये आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई इसको जरूर पढ़ के रखिए। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके 100 में से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। पूरे 100 में से आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो द्रौपदी की चरित्र चित्रण ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 5 पॉइंट ही लिखेंगे और आपका हो जाएगा। क्योंकि 5 नंबर का है तो एक एक पॉइंट एक एक नंबर के लिए आप रखेंगे, तो बेसिकली इस इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। एक एक नंबर पे एक एक पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनर खुद ब खुद मतलब खुश होकर आपको नंबर दे देगा। बस एक प्रॉपर वे में लिखना जरूरी है। तो द्रौपदी का चरित्र चित्रण जो कि सत्य की जीत से लिया गया है। आइए द्रौपदी का चरित्र चित्रण करते हैं। द्रौपदी कौन है? सत्य की जीत की नायिका है। तो आगे पढ़ते हैं और खुद समझते हैं क्या है इसमें। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंडकाव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी है। जो कि जिसके राइटर जो हैं, जिन्होंने ये लिखी है, उनका नाम है द्रौ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृत खंडकाव्य। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है सत्य की जीत, जिसकी नायिका कौन है? द्रौपदी है। कवि ने इसे उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार निरूप रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त ओजस्वी सशक्त एवं वाग्पटु वीरांगना के समान रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी का चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। मतलब कि लेखक ने महाभारत के प्रति, जैसे महाभारत में नहीं द्रौपदी को बहुत ही ज़्यादा वैसे दिखाया गया है कि मतलब बहुत ही अबला नारी दिखाया गया है, लेकिन इसमें इन्होंने द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने द्रौपदी को अबला ना दिखाते हुए उसको ओजस्वी सशक्त एवं वाग्पटु वीरांगना के रूप में दिखाया गया। जैसे झांसी की रानी थी उसी प्रकार से द्रौपदी को भी दिखाया गया है। तो गाइस इसको साथ साथ लिखते चलिए और आप सेम एज इट इज़ अपने उसमें बोर्ड के पेपर में लिख सकते हैं। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल ये 5 नंबर कन्फर्म होता है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आएगा आपके बोर्ड में। तो इसको जरूर याद कर लें। अब इसके पहला पॉइंट है, जो अब 5 पॉइंट मेरे स्टार्ट होंगे। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा स्वाभिमानी। तो द्रौपदी स्वाभिमानी है। क्या है? द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपमान सहन नहीं कर सकती है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। मतलब द्रौपदी जो है वो किसी अपमान नहीं सह सकती, वो अपना अपमान समझती है कि नारी जाति का अपमान है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी स्वाभिमान को पता है, वह नारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती है। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो सत्य की जीत की द्रौपदी है वो महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल ही अलग है। तो बिल्कुल ही अलग है। सत्य की जीत की जो द्रौपदी है महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल ही अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है, बल्कि सबला है। वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। मतलब वो अबला नहीं, वो सबला नारी है। वो लड़ने के लिए तैयार है। वो लड़ सकती है। द्रौपदी लड़ेगी अपने चरित्र के लिए, अपने चरित्र की आँच के लिए वो लड़ेगी, हर दम तक लड़ेगी, आखिरी दम तक, और वो जीतेगी भी। तो आगे क्या है दूसरा पॉइंट अपना? द्रौपदी निर्भीक है। क्या? निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्वारा दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भारी सभा में लेकर आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज और पापी कहकर पुकारती हैं। यह उनकी निर्भीकता और साहस प्रकट करते हैं। मतलब कि जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लाता है कि किसमें महल में, किसमें दरबार में, कि द्रौपदी को लज्जित करने के लिए, तो द्रौपदी लड़ते हुए चिल्लाते हुए पूरी ताकत के साथ कहती हैं, हे दुष्ट पापी दुशासन। तो इससे क्या है द्रौपदी की निर्भीक एवं साहसी गुण प्रकट होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो हमारा विवेकशील। तो द्रौपदी पुरुष के पीछे आंखें बंद कर कर चलने वाली नारी नहीं है। मतलब कि जो द्रौपदी है वो पुरुष के पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है। वह वरन विवेक से काम लेने वाली है। मतलब कि बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सोच समझ के काम लेने वाली है। वह भारी सभा में वह
भारी सभा में ये सिद्ध कर देती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, कि जो व्यक्ति स्वयं को हार जाएगा, वो जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, उसे अपने पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो व्यक्ति खुद ही हार गया हो, उसको कौन सा अधिकार है कि वो अपने पत्नी को दांव पर लगा दे। और अगर व्यक्ति हारा ना भी हो तब भी उसकी पत्नी को दांव में लगाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। द्रौपदी ने अपने लिए ये विवेकशीलता का प्रदर्शन किया, मतलब कि विवेक नारी के रूप में। अब आगे गाइस देखते हैं। अब 3 टॉपिक हमारी हो गई। फर्स्ट टॉपिक हमारी हो गई स्वाभिमानी, सेकंड निर्भीकता और तीसरा विवेकशील। और 2 टॉपिक हमारी यहाँ पर है। तो आप 5 टॉपिक भी कर सकते हैं, आप 6 टॉपिक भी कर सकते हैं। तो हमारी जो 5वीं टॉपिक है वो है सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय है। मतलब अभी समझते हैं। द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, सा सत्यनिष्ठ है, साथ ही न्यायप्रिय भी है। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती हैं। मतलब वो सत्य के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, हर वहाँ तक प्रयास करेंगे जहाँ तक उनको करना चाहिए। जब दुशासन द्रौपदी को सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह ओज ललकारती हुई कहती हैं। मतलब द्रौपदी को जब दुशासन खींच के लाता है दरबार में, उसके साथ गलत करना चाहता है, तो द्रौपदी ललकारती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, ये देखिए। द्रौपदी कहती हैं, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य की शक्ति अनंत महान। न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य की शक्ति अनंत महान। मानती आई हूँ मैं सत्य, सत्य ही है ईश्वर भगवान। तो आपको सेम ऐसे ही बोर्ड में लिखना है, जिससे कि आप सबसे अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। और हमारा 5वां जो पॉइंट है वो है हमारा वीरांगना। 5वां पॉइंट जो मेरा है वो वीरांगना है। द्रौपदी विवश होकर पुरुष के क्षमा कर देने वाली असहाय एवं अबला नारी नहीं है, बल्कि वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबुद्ध वीरांगना है। मतलब द्रौपदी जो है वो हार मान लेने वाले में नारियों में से नहीं है। वो अब वो पुरुष को दंड देंगी। अगर कोई उसके साथ गलत करेगा, एक नारी के साथ कोई गलत करेगा, तो वो उसे दंड देने के लिए भी सज्ज है। वो हर उस दम तक लड़ेगी जहाँ तक वो कर सकती है। अब उसने द्रौपदी फिर बोलती हैं एक लड़काते हुए, ओह अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, कैसे कहते उसका अपमान, कैसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। मतलब दुशासन को वो ललकारते हुए कहती हैं कि अरे ओ दुशासन निर्लज, देख तू नारी का भी क्रोध, कैसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। और मेरा छठा एंड लास्ट पॉइंट जो है ये ऑप्शनल पॉइंट है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। 5 पॉइंट ही काफ़ी है। नारी जाति का आदर्श। 5वां पॉइंट है हमारा नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो चट्टान को भी हिला देती है, और पापियों के नाश के लिए वह भैरवी भी बन जाती है। वह कहती है कि पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व, तभी होगा यह पूरा स्वर्ग। मतलब कि अगर सिर्फ पुरुष से ये धरती, ये समाज नहीं चल सकता है। नारी की बहुत आवश्यकता है। बिना नारी के ना आपका जन्म हो सकता है, ना मेरा जन्म हो सकता है। तो आपको जन्म देने वाली भी एक नारी है। तो द्रौपदी इसी बात को बोलती हैं, पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व, तभी होगा यह स्वर्ग। तो सार रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय को पद्धार सती, साध्वी, नेतृत्व एवं स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। थैंक यू गाइस। ये पूरा 5 नंबर का आएगा, तो इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इससे आपको बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू।